डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियोज में मैं आपको प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशंस फॉर डेथ एंड प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रीपोजिशंस फॉर डेथ। जिस तरह से किसी की भी डेथ अलग अलग वजह से हो सकती है, तो जब डेथ अलग अलग वजह से होती है तो उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ ए पर्सन डाइज ड्यू टू इलनेस, डिसीज, हंगर, स्टार्वेशन, थ्रस्ट, ग्रीफ एंड शेम, देन प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड आफ्टर डाई। यदि किसी पर्सन की डेथ इलनेस, डिसीज यानी बीमारी की वजह से, हंगर, स्टार्वेशन, भूखमरी की वजह से, भूखा रहने की वजह से, थर्स्ट, प्यासा रहने की वजह से, ग्रीफ, दुख के कारण, या शेम, शर्म की वजह से होती है, तो उसमें हम डाई के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, सरिता डाइड ऑफ मलेरिया। सरिता मलेरिया की वजह से मर गई, यानी सरिता की डेथ जो हुई वो मलेरिया की वजह से हुई। मलेरिया एक डिसीज है, एक इलनेस है, इसलिए यहां पर हमने प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही डाइड ऑफ ग्रीफ। वह दुख के कारण मर गया, दुख की वजह से डेथ हो गई उसकी, तो यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हमने किया है। सेकंड पॉइंट है, इफ ए पर्सन डाइज ड्यू टू वाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, देन प्रीपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड आफ्टर डाई। यदि किसी पर्सन की डेथ वाउंड, चोट लगने से, ओवर ईटिंग, अधिक खाने से, ओवर ड्रिंकिंग, अधिक ड्रिंक करने से, फूड पॉइजनिंग होने से होती है, तो डाई से पहले हम क्या करते हैं, डाई के बाद में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही डाइड फ्रॉम ए वाउंड। वाउंड चोट लगने से, उसकी डेथ जो हुई वो चोट लगने से हुई, तो यहां पर चोट लगने से है, इसलिए हमने डाइड के बाद में फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। मिस्टर गुप्ता डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। मिस्टर गुप्ता की डेथ जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई, तो ये फूड पॉइजनिंग है, इसलिए इससे पहले हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है यहां पर। थर्ड पॉइंट है, इफ ए पर्सन डाइज ड्यू टू वायलेंस, सुसाइड और वंस ओन हैंड, देन प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड आफ्टर डाई। यदि किसी पर्सन की डेथ वायलेंस यानी हिंसा से होती है, सुसाइड आत्महत्या करने से होती है, और वंस ओन हैंड या किसी वजह से उसके अपने हाथ से हो जाती है, देन तब हम क्या करते हैं, डेथ डाई के बाद में प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, रोहित डाइड बाई वायलेंस। रोहित की जो डेथ हुई वो वायलेंस की वजह से हुई, हिंसा की वजह से हुई, और यह इसलिए हमने यहां पर वायलेंस से पहले और डाई के बाद में बाई का प्रयोग किया है। हिज वाइफ डाइड बाय सुसाइड। उसकी वाइफ की डेथ जो हुई वो सुसाइड की वजह से हुई, उसके आत्महत्या करने की वजह से हुई, इसलिए यहां पर हमने डाइड के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया है। फोर्थ पॉइंट है, इफ ए पर्सन डाइज ड्यू टू हिज कंट्री और फेथ, देन प्रीपोजिशन फॉर इज यूज्ड आफ्टर डाई। यदि किसी पर्सन की डेथ उसके देश के लिए या उसके फेथ, विश्वास के लिए होती है, तो क्या, तो डाई के बाद हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इंदिरा गांधी डाइड फॉर हर कंट्री। इंदिरा गांधी की डेथ उसके अपने देश के लिए हुई थी, इंदिरा गांधी अपने देश के लिए मर गई थी। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है, रानी लक्ष्मीबाई डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ हर कंट्री। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ अपने देश की या अपने कंट्री की फ्रीडम के लिए हुई थी, इसलिए यहां पर फॉर का प्रयोग किया गया है दोनों जगह पर हमने। फिफ्थ पॉइंट है, इफ ए पर्सन डाइज इन द बैटल और ऑन बेड, देन प्रीपोजिशन इन इज यूज्ड आफ्टर डाई। यदि किसी पर्सन की डेथ बैटल में, युद्ध भूमि में होती है, लड़ते समय होती है, लड़ाई करते समय, बैटल यानी लड़ाई के मैदान में होती है, और ऑन बेड या बेड पर बिस्तर पर ही हो जाती है, तो डाई के बाद में हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, मेनी सोल्जर्स डाइड इन द बैटल ऑफ महाभारता। महाभारत के बैटल में, महाभारत की लड़ाई में बहुत से सैनिक मारे गए थे, तो ये बैटल में इनकी डेथ हुई है सोल्जर्स की, इसलिए यहां प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया है।
हर फादर डाइड इन हिज बेड, उसके फादर की जो डेथ हुई थी वो बेड में हुई थी, इसलिए यहां पर क्या है, बेड पे डेथ हुई है, इसलिए यहां प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया गया है इसमें। अब आगे हम देखते हैं प्रीपोजिशंस फॉर डायरेक्शन। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं हम एट। एट इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन टूवर्ड्स। एट का प्रयोग जो होता है वो डायरेक्शन बताने के टूवर्ड्स की तरफ होता है। इसका प्रयोग होता है टूवर्ड्स, यानी इसका मीन्स होता है की तरफ, ये शो करने के लिए होता है कि किसकी तरफ क्या हो रहा है। तो ये क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल्स हैं, सरिता इज गेजिंग एट द स्काई। सरिता आकाश की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। गेजिंग मीन्स निगाह बांध करके देखना, टकटकी लगा करके देखना। तो सरिता आकाश की तरफ गेज कर रही है। हरी थ्रू ए बॉल एट मी। हरी ने एक बॉल मेरी तरफ फेंकी। यहां एट का मीन्स क्या है, की तरफ होगा, तो इसमें हो जाएगा हरी ने बॉल मेरी तरफ फेंकी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं टू। टू इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन इफ डायरेक्शन इज गिवन। डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए होता है, लेकिन कब होगा, जब उसमें डायरेक्शन दी हुई होगी। तो अगर डायरेक्शन दी हुई है तो उसे इंडिकेट करने के लिए उससे पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं यहां पर। इसके एग्जाम्पल्स हैं, देयर इज ए लेक टू द नॉर्थ ऑफ माई विलेज। मेरे विलेज के नॉर्थ में एक लेक है। तो यहां पर नॉर्थ जो हमें डायरेक्शन है वो दी हुई है, इसलिए यहां पर हमने प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया है डायरेक्शन के साथ। देयर इज एन ओशियन टू द साउथ ऑफ इंडिया। यहां पर डायरेक्शन दी हुई है साउथ, इसलिए इससे पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया है। थर्ड देखिए टूवर्ड्स। टूवर्ड्स इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन। टूवर्ड्स का मतलब भी की तरफ होता है, की तरफ। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, मोहन थ्रू ए बॉल टूवर्ड्स मी। मोहन ने एक बॉल मेरी तरफ फेंकी, यानी जिधर मैं खड़ा हुआ था उस डायरेक्शन में फेंकी, यानी मेरे पास नहीं फेंकी, डायरेक्शन मेरी थी, गई कहां इससे कोई मतलब नहीं। तो मोहन ने जो बॉल फेंकी वो मेरी तरफ फेंकी, तो टूवर्ड्स मी आएगा। द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टूवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली एरोप्लेन दिल्ली की तरफ जा रहा था, दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन कहां जा रहा था ये नहीं मालूम। दिल्ली की तरफ जा रहा था, दिल्ली से पहले भी रह सकता है और आगे भी निकल सकता है। तो ये डायरेक्शन बताया जा रहा है कि टूवर्ड्स दिल्ली, यानी दिल्ली की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर इन दोनों जगह पर हमने प्रीपोजिशन टूवर्ड्स का प्रयोग किया है यहां पर। अब आगे हम लेते हैं इनटू। इनटू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट और मोशन इन द इंटीरियर ऑफ समथिंग और प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। इनटू का प्रयोग जो होता है वो मोशन दिखाने के लिए या मूवमेंट दिखाने के लिए होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट इंटीरियर ऑफ समथिंग और प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी प्लेस के अंदर जा रही होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट बाहर से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर या दूसरे प्लेस के अंदर मोशन में होती है, तो हम प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल से द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। तो इसका मीन्स क्या है, फ्रॉग फेल इनटू द वेल। तो फ्रॉग जो था क्या हुआ, वेल में गिर गया। अब वेल में क्या हुआ, वेल में जाने का मीन्स है कि आपका वेल है, तो फ्रॉग क्या हुआ, यहां से आउटसाइड से फ्रॉग वेल के अंदर आ गया। तो ये क्या हुआ, मोशन करता हुआ इसके अंदर आया, तो इसलिए क्या किया, यहां पर हमने प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया है। इस तरह से रोहित जंप इनटू द रिवर। रोहित ने रिवर में जंप लगा दी, यानी जंप कर गया। तो इसका मतलब क्या था, बाहर से रिवर के अंदर मोशन करता हुआ चला गया, तो इसलिए यहां पर हमने इनटू का प्रयोग किया है। अब ये आउट ऑफ। इसी तरह से क्या होता है, आउट ऑफ इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट और मोशन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ए प्लेस टू आउटसाइड ऑफ ए प्लेस। और आउट ऑफ का प्रयोग कहां होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में या मूवमेंट करती हुई किसी इंटीरियर से आउटसाइड में आती है। इंटीरियर अंदर से बाहर आती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती हुई, मोशन में चलती हुई किसी प्लेस के अंदर से, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से आउटसाइड में जब आती है, तो हम क्या करते हैं, आउट ऑफ का यूज करते हैं। और अभी हमने बताया था आउटसाइड से जब इंटीरियर किसी के अंदर आती है तो इनटू का करते हैं। तो देखिए ऑफ टू के एग्जांपल आउट ऑफ के। आउट ऑफ में क्या है, रवि टुक हिज पर्स आउट ऑफ हिज बैग। रवि ने अपना पर्स अपने बैग से निकाला, तो क्या हुआ,
पर्स बैग के अंदर था और अंदर से मोशन करता हुआ बाहर आया, जब निकालेंगे तो मोशन में होगा, इसलिए यहां पर आउट ऑफ का प्रयोग किया है। माई सिस्टर केम आउट ऑफ हर रूम, मेरी सिस्टर अपने रूम से बाहर आई, तो क्या हुआ, रूम के अंदर से बाहर आई मोशन करती हुई। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट या किसी प्लेस के अंदर से बाहर मोशन करती हुई आती है तो वहां पर हम आउट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, थ्रो। थ्रो इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। एक साइड से दूसरी साइड जाने में जो डायरेक्शन का यूज होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रो का यूज करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है एग्जाम्पल, यू कैन सी थ्रो ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है उसके हम आर पार देख सकते हैं, तो ये क्या है, यू कैन सी थ्रो ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास के आर पार हम देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं हम उसमें, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन थ्रो का प्रयोग किया गया है। रोहित वेंट थ्रो टू रीच माई हाउस, तो यहां पर आएगा रोहित वेंट थ्रो मार्केट, यहां से छूट गया है, सॉरी, मार्केट, ये मार्केट हो आएगा यहां पर। तो रोहित वेंट थ्रो मार्केट, रोहित मार्केट में होकर गया, टू रीच माई हाउस, मेरे घर पहुंचने के लिए, मेरे घर तक पहुंचने के लिए रोहित को मार्केट से जाना पड़ा। तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि मार्केट में एक तरफ से गया और दूसरी तरफ निकलता हुआ चला गया और मेरे घर पहुंच गया। आगे देखिए, फ्रॉम। फ्रॉम इज यूज्ड टू इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस इन डिपार्चर। डिपार्चर जब कोई चीज कहीं से जाती है, कोई चीज कहीं से जाना शुरू होती है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल या कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा जर्नी का या ट्रेवलिंग करने का, उसको हम क्या करते हैं, फ्रॉम उसके साथ प्रयोग करते हैं। जो है फ्रॉम का यूज कहां करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस इन डिपार्चर। डिपार्चर में कहीं जाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे, वी विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, हम मुंबई से दिल्ली जा रहे होंगे। तो इसमें कहां से शुरू किया डिपार्चर, हमने मुंबई से डिपार्चर किया, मुंबई से जाना शुरू किया, मुंबई से जा रहे हैं, इसलिए डिपार्चर का प्लेस क्या है हमारा, मुंबई है, और किसकी तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां हमारा मुंबई है, इसलिए इससे पहले हमने यहां पर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया है। द प्रोसेशन इज फ्रॉम रामलीला ग्राउंड टू महाकाली टेम्पल। प्रोसेशन यानी झांकी जो निकलेगी वो कहां होगी, रामलीला ग्राउंड से महाकाली टेम्पल तक होगी। तो कहां से शुरू होगी, रामलीला ग्राउंड से शुरू होगी। तो प्रोसेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है रामलीला ग्राउंड, इसलिए इससे पहले हमने प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया है यहां पर। ऑफ। ऑफ इज यूज्ड टू सेपरेशन अवे फ्रॉम समथिंग। सेपरेशन के लिए, अलग होने के लिए, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग हो जाती है तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ, ऑफ। इसके एग्जाम्पल्स हैं, द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। ओल्ड मैन लैडर से गिर गया, यानी लैडर से अलग हो गया, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, लैडर से अलग होने की जो डायरेक्शन है, सेपरेट होने की जो डायरेक्शन है, वो शो करने के लिए हमने ऑफ का प्रयोग किया है यहां पर। द किंग फेल ऑफ द हॉर्स। किंग जो था वो हॉर्स से गिर गया, तो इसका क्या हो गया, हॉर्स से अलग हो गया वो, तो हॉर्स से गिरकर जो अलग होने की डायरेक्शन है उसको शो करने के लिए हमने प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया है यहां पर। इसके बाद अगर अप। अप इज यूज्ड टू इंडिकेट अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन अप का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री। मंकी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, तो ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ की डायरेक्शन है, इसलिए प्रीपोजिशन अप का प्रयोग किया है यहां पर। वी वर वॉकिंग अप द हिल। हम हिल पर ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहां प्रीपोजिशन अप का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं हम, डाउन। डाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउन जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है उसे शो करने के लिए होता है। जब भी डायरेक्शन हमारी कहां होगी, नीचे तरफ होगी, डाउनवर्ड में होगी, तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए डाउन का प्रयोग हम करते हैं। रीतू फेल डाउन द स्टेयर्स। रीतू फेल डाउन द स्टेयर्स। रीतू सीढ़ियों से नीचे गिर गई, तो कहां गिरी, सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरी,
तो नीचे की तरफ की डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए यहां पर डाउन का प्रयोग किया है। एन एप्पल फेल डाउन द ट्री, एक एप्पल पेड़ से नीचे गिरा, पेड़ से गिर गया, तो पेड़ से अब गिरेगा तो कहां गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो जब ये क्या कर रहे हैं, दोनों डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्रीपोजिशन हमने डाउन का प्रयोग किया है। इसका नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट प्रेशर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ समथिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगेंस्ट का जो प्रयोग होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई प्रेशर लगता है, कॉन्टैक्ट में आकर के, उसके कॉन्टैक्ट में जब कोई चीज आ जाए, टच में आ जाए और उसमें अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा हो, तो उसको यूज करने के लिए हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे यहां पर। जैसे सेलिंग अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर इज डिफिकल्ट, वाटर की जो करंट है, वाटर की जो धार चल रही है, उसके अपोजिट सेल करना, उसके अपोजिट नाव को चलाना या शिप को चलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सेकंड है दे आर पुटिंग ए लैडर अगेंस्ट द बॉल, वो बॉल के अगेंस्ट, बॉल के अगेंस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, बॉल लैडर को रख रहे हैं, सीढ़ी को रख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्रॉस। एक्रॉस इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑन द अदर साइड ऑफ द समथिंग, किसी चीज के दूसरी साइड में जब कोई चीज होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द मेन रोड, मेन रोड के अक्रॉस पोस्ट ऑफिस है, यानी पोस्ट ऑफिस क्या है, मेन रोड के दूसरी तरफ है, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, यानी मेन रोड के अदर साइड में है, दूसरी साइड में है पोस्ट ऑफिस, यहां इसका मीन्स ये है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग किया यहां पर। अक्रॉस का सेकंड पॉइंट देखिए, अक्रॉस इज यूज्ड फॉर मूविंग वन साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज के, किसी जगह के एक साइड से दूसरी साइड में जाने के लिए जो डायरेक्शन का यूज करते हैं, तो उसके लिए प्रीपोजिशन अक्रॉस का हम यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है द बोटमैन विल कैरी यू अक्रॉस द रिवर, बोटमैन आपको रिवर के पार ले जाएगा, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएगा। तो जब भी हम किसी चीज के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पर अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, अक्रॉस इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड में बढ़ने को, किसी चीज को पूरा होने को, जब कोई चीज एक तरफ से शुरू होती है और बढ़ते हुए दूसरी तरफ खत्म हो जाती है, तो उस जगह पर हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन का। इसका है देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस एक ब्रिज है, रिवर यहां से शुरू होगी तो ब्रिज क्या होगा, रिवर के दूसरी तरफ तक जाएगा, एक साइड से दूसरे साइड तक ब्रिज गया हुआ है, तो यहां पर अक्रॉस का प्रयोग है। देयर इज ए रेनबो अक्रॉस द माउंटेन्स, पहाड़ के अक्रॉस माउंटेन है, यानी पहाड़ के एक सिरे से शुरू हुआ है और दूसरे सिरे पर जाकर के आपका रेनबो खत्म हुआ है। फोर्थ पॉइंट है अक्रॉस इज यूज्ड टू इंडिकेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को शो करने के लिए, किसी जगह की दो साइड्स है और दोनों साइड्स को जब हम शो करेंगे तो उसके लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे यहां पर। इसके एग्जाम्पल्स है देयर वर टॉल ट्रीज अक्रॉस द कैनाल, कैनाल के दोनों तरफ, कैनाल एक नहर होती है जिसमें वाटर फ्लो होता है और उसके दोनों तरफ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द कैनाल क्या है, ट्रीज थे, टॉल ट्रीज थे, लंबे लंबे पेड़ थे कैनाल के दोनों तरफ, तो इसके लिए क्या किया हमने, अक्रॉस का यूज किया है। तो ये हो गया है देयर वर टॉल ट्रीज अक्रॉस द कैनाल, कैनाल के दोनों तरफ टॉल ट्रीज थे। देयर वर स्ट्रीट लाइट्स अक्रॉस द रोड, रोड के दोनों तरफ, यहां अक्रॉस द रोड का मतलब क्या है, रोड के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट थी। तो जब भी हम किसी चीज के दोनों तरफ का यूज करते हैं, बोथ साइड्स को यूज करेंगे, किसी रोड हो, कैनाल हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, प्रीपोजिशन अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही लॉन्ग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली